विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी के अंदर हिंदी विषय में तीसरा अध्याय रहीम का अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रथम भाग में हम कवि परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आप सस्वर सुनेंगे, उसके बाद साथ में दोहरान भी करेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बेरम खां, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत के रूप में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवेया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, दोहावली, बरवे नायिका वेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख का कातरत, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती हैं। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँखों से निकलने वाले आंसू गर्भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न होता है। इस तरह से अभी आपके सामने पाठ परिचय और कवि परिचय का सस्वर वाचन किया गया। हम इनमें से काफ़ी शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं और अर्थों को भी हम जानते हैं, समझते हैं। विशेषतः जो कवि परिचय और पाठ परिचय होता है उसमें हम सबको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जो भी कवि होता है उसका नाम क्या है, उसका जीवन परिचय कहाँ से प्रारंभ होता है, माता पिता का नाम है, जन्म और मृत्यु कब हुई है, उन्होंने किसके शरण में रहकर अपना काव्य रचना की तथा किन किन छंदों अलंकारों को अपनी रचना में समावेश किया है और किन किन क्षेत्रों में उनकी विशेष रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इन सारे बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है। एक बार
आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करते हुए उन सभी बिंदुओं को अंडरलाइन करते हुए और इस पाठ के प्रमुख बिंदुओं को और इस भाग के प्रमुख बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, परवई तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ दोहावली, बरवई नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा आदि हैं। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरत, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती हैं। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती हैं। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती।
सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू गर्भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इस तरह से आप सभी ने इस पाठ का स्वस्वर मेरे पीछे अनुकरण वाचन किया है। इसमें हमने कई शब्दों को ध्यान में किया होगा जो काव्य परंपरा की दृष्टि से और हमारे शिक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसका एक बार फिर से वाचन करते हुए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद आप इस भाग के अंतिम में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे अपनी कॉपी में। रहीम का जो पूरा नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था और उनके जो पिता थे वो मुग़ल बादशाह हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अकबर का जो संरक्षक का दायित्व निभाया, उनका नाम बैरम खां था। रहीम जो थे वो बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे, बुद्धिमान थे और अपने माता पिता के माध्यम से ही उन्हें वीरता, राजनीति, दानवीरता और ऐसी काव्य जैसी गुण जो हैं वो एक विरासत के रूप में उनको रहीम को मिला था। रहीम का जो व्यक्तित्व था वो प्रभावशाली व्यक्तित्व था और हमेशा सामंजस्य रखने वाले थे, सामंजस्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा अच्छी थी। उन्होंने महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के अंदर कथानकों, यानी कथानकों का मतलब होता है जैसे कथा वाचन करते हैं ना, वैसे कथानकों और पात्रों यानी जो इसमें महाभारत, पुराण, गीता के अंदर जो पात्र आए उनका विशेष बखूबी उल्लेख किया है। और अपनी काव्य नीति के अंदर उन्होंने भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का समावेश किया। उनकी जो काव्य परंपरा है वो कैसी है? भक्ति, प्रेम और श्रृंगार पर है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवी और सवेया जैसे छंदों में महारत हासिल थी। उन्होंने इसी में अपनी रचनाएं की हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ देखी जाए तो दोहावली, बरवी नाई, रास पंचाध्याय, मदनाष्टक और नगर शोभा है। इन्होंने अपनी भाषा के अंदर सरल शैली का उपयोग व्यक्त किया, अद्भुत उनमें समावेश किया है। पाठ के अंदर चयनित जो रहीम के दोहे हैं उसके अंदर से हमें परोपकार, सज्जनता, पराये दुख को कैसे कम किया जा सकता है वो, स्वाभिमान, लोक व्यवहार इत्यादि सीख मिलती है। साथ ही कहा है दीनों पर दया करने वाला, यानी गरीबों पर दया करने वाला जो दीन बंधु है वो भगवान तुल्य होता है। जो गरीबों पर दया करता है वो भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता करती है, यानी ऐसे अपने स्वयं के लिए नहीं मांगना चाहिए, स्वयं के मांगने से उसकी स्वयं की महत्ता घटती है। अच्छे स्वभाव वाले जो होते हैं उनको कोई भी दुष्प्रभावित नहीं कर सकता, कैसे भी लोगों को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं कर सकते। और सज्जन लोग होते हैं वो जो अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं वो परोपकार के लिए करते हैं, यानी जिसके पास संपत्ति होती है उनको परोपकार का कार्य करना चाहिए। और जो सज्जन व्यक्ति होंगे वो तो जो संपत्ति का संग्रह करेंगे वो किस लिए करेंगे? परोपकार के लिए करेंगे। कहते हैं कि जो धनी पुरुष होते हैं यदि वो निर्धन हो जाते हैं तो अपने जैसे अपने अतीत की जो चर्चा करेंगे, यानी अपने धनत्व की जो बात करेंगे
तो ऐसे लगता है जैसे आश्विन मास के अंदर जो जल विहीन बादल गरजते हैं, जल विहीन बादल चलते और आकाश के अंदर गरजते हैं, वैसे ही वह निर्धन होने पर अपने धनत्व का और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी तरह रहीम ने कहा है कि जो अच्छे लोग यदि कोई रूठ भी जाते हैं तो उनको अच्छे से मना लेना चाहिए। और आँख से जो निकलने वाला जो आंसू होता है वो क्या करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकल जाता है, रूठ कर निकलता है और फिर घर की सारी बातें कह देता है, उसी तरह आँख से निकलने वाला जो आंसू होता है वह भी हमारी व्यथा को बताता है। यानी जो ही आँखों में से आंसू निकलता है अर्थात उसमें कोई किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है, ऐसा वो जग जाहिर कर देते हैं। साथ ही कहा है कि काम पड़ने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम पड़ने पर अथवा काम निकल जाने पर लोगों का जो व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी काव्य रचना में और इन दोहों के अंदर विशेष इन बातों को की और हमें इंगित करते हुए इन्होंने अपने रचना की है। आज के इस भाग में से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। एक बार इनको ठीक से फिर से पढ़ें। धन्यवाद।